इस वाले एपिसोड का नाम है सर्च फॉर सर्वाइवर। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो पिकोलो, गोटैन और ट्रंक्स है उन्हें किसी बहुत बड़ी शक्ति का एहसास होता है और वो बात करते हैं कि ये कोई नया दुश्मन हो सकता है, पर वो तो गोहान निकलता है जो कि आते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है माजिम्बो से और वो माजिम्बो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और अपनी ताकत का नमूना दिखाता है जिससे माजिम्बो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अब वो माजिम्बो की बहुत ही अच्छी कुटाई कर रहा होता है। तो अब इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो आ गया है माजिम्बो के पीछे, जिसे देखकर माजिम्बो हैरान है कि इसने अभी तो मेरे ऊपर हवा में अटैक किया था पर इतनी स्पीड से ये यहाँ पर कैसे आया। और वो सब के सब भी चौंक जाते हैं कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तभी जो माजिम्बो है वो गायब हो जाता है और गोहान अपने पीछे कोहनी मारता है और वो कोहनी लगती है माजिम्बो को, मतलब माजिम्बो इतनी स्पीड से उसके पीछे आ गया था और माजिम्बो पीछे जाता है और बहुत सारे पत्थर फेंक के पानी लगता है गोहान को, पर गोहान उसके सारे पत्थर से बचता रहता है। फिर उसी पत्थर के बीच में माजिम्बो आता है और एक एनर्जी अटैक मारता है गोहान को, पर गोहान वो एनर्जी अटैक उसके अंदर ही छोड़ देता है जिससे कि वो बाहर से ब्लास्ट हो जाता है और उसके शरीर के अंदर से धुएं निकलने लगते हैं और फिर गोहान उसके एक के बाद एक अटैक करता है, उसकी हालत ख़राब करता है और उसका मुंह तोड़कर साइड में फेंक देता है। तभी वो खड़ा होता है और मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था, मैं समझ गया था। गोहान कहता है क्या क्या समझ गए थे तुम? माजिम्बो बताता है कि तुम ताकतवर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर, धीरे धीरे तुम्हारा पावर लेवल बढ़ रहा था। मैं समझ गया था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो और मुझे याद आ गया कि मैं तुम्हारे साथ पहले भी लड़ चुका हूँ, तुम उन्हीं में से एक होना जिन्हें मैं हरा चुका हूँ और तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए, पर अब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर करके थक गया था। मैं उनके साथ सिर्फ मज़े ले रहा था ताकि तुम्हारे साथ लड़ सकूं। तभी गोहान कहता है अच्छा ऐसी बात है। वो तीनों सोचते हैं कि अरे इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ताकतवर है। तभी माजिम्बो कहता है अब तो तुम समझ ही गए होगे मैं क्या करने वाला हूँ और वो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, उसकी सारी नस फूल जाती है। तभी गोहान बहुत ही स्पीड से उड़ता है और उनको उठा लेता है और हमें दिखाया जाता है माजिम्बो ब्लास्ट हो जाता है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है मिस्टर सैटर्न का, जो कि रेगिस्तान से चलते हुए एक शहर के अंदर आते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा ही कुछ। ये देखकर मिस्टर सैटर्न के शरीर के अंदर जान आ जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं और वो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भर लेते हैं और उसे पीने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक भूकंप का झटका आता है जो कि माजिम्बो की फटने की वजह से होता है और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसके अंदर वो होते हैं वो घर साथ तबाह हो जाता है और उनका कप भी टूट जाता है और वो रोने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है गोहान का, जो कि उन तीनों को उठा के रखता है और उन्हें बचा लेता है। पिकोलो उसे थैंक यू बोलते हैं लेकिन गोहान कहता है कोई बात नहीं। फिर वो साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी पिकोलो पूछते हैं कि हे तुम्हें क्या लगता है वो बच गया होगा या मर गया होगा? गोहान कहता है वो बच गया है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस हमले से मर जाए। और पिकोलो कहते हैं पर मुझे उसकी एनर्जी का सिग्नल नहीं मिल रहा। गोहान बताता है उसने अपना सिग्नल छुपा लिया है। गोटैन और ट्रंक्स बात करते हैं हे अब हम आसानी से मज़े ले सकते हैं और खेल सकते हैं। जब तक हमारे पास गोहान है हमें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये सोचकर खुश होने लगते हैं। जो गोहान है वो उससे डेंडे और बाकी सब के बारे में पूछता है। पिकोलो बताता है कि जो डेंडे है उन सब के साथ वो भी मर गया है। गोहान सेंस करता है और कहता है हे पिकोलो कुछ है, बहुत ही पतला सा, छोटा सा है बहुत पर है। वो कहते हैं क्या? हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ, सच में कोई है। और फिर वो वहाँ से सब उड़ के चलने लगते हैं और वो सब उड़े हुए जा रहे होते हैं। ट्रंक्स किसी की बदबू को लेकर शिकायत करता है और कहता है कि ये पिकोलो के अंदर से आ रही है। गोटैन कहता है कि अरे यार हम छोटे हैं इसी वजह से हमें सबसे पीछे उड़ना पड़ता है, पर ये तो जुल्म है, वो नहाते भी नहीं है, उन्हें नहाए काफ़ी टाइम हो गया है। हमें दिखाया जाता है मिस्टर सैटर्न चलते हुए जा रहे होते हैं जो कि धूप की हालत की वजह से ख़राब होते हैं। उसे देखकर पिकोलो कहता है ये अब तक जिंदा है, कमाल की बात है। हमें दिखाया जाता है मिस्टर सैटर्न अपने आप को कहते हैं कि हे फरिश्ते प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी ऊपर से पिकोलो आता है और उसे उठा लेता है।
मिस्टर सैटर्न चिल्लाने लगते हैं, नहीं 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 नहीं, फरिश्ते फरिश्ते में तो मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, किसी और को उठाओ। तभी वो पीछे देखता है कि उसके पीछे तो पिकोलो है, पिकोलो ने उसे उठाया हुआ है और वो किसी गोहान का दोस्त है। वो कहता है, तुम तो वही हो ना जो मेरी बेटी के दोस्त हो, और वो अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। तभी गोहान उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, और ये सुनकर उसे काफ़ी शौक लगता है, और वो बताता है कि हे डैंडी जिंदा है, और ये सुनकर भी उसे शौक लगता है कि उसे डैंडी दिख जाता है, और उसके हाथों में से मिस्टर सैटर्न छूट जाते हैं और वो ज़मीन पर चला जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब डैंडे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कैसे बचे, माजिम्बो ने तो तुम्हें ख़त्म कर दिया होगा। जो डैंडे है वो बताता है कि बिल्कुल मैं ख़त्म होने ही वाला था, पर इसका श्रेय मिस्टर पोपो को जाता है। उन्होंने टाइम रहते मुझे उस पैलेस से नीचे डाल दिया, और जिससे कि मैं बच पाया और यहाँ आकर छुप गया। हमें दिखाया जाता है मिस्टर सैटर्न एक साइड में पड़े रहते हैं और उन सबको देखते रहते हैं। दूसरे प्लैनेट पर गोकू भी उन्हें देखता है और कहता है, ये तो कमाल हो गया, अगर डैंडी जिंदा है तो हम पूरे प्लैनेट को फिर से ठीक कर सकते हैं। जो मिस्टर सैटर्न है अपनी बेटी की खबर सुनते ही बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और रोने लगता है और कहता है, मेरी भी डैल, मेरी बेटी, तुम तो उसके दोस्त हो ना, तुम कैसे दोस्त हो, तुम उसे बता सकते थे, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। गोहान उसे बताता है कि हे, पर मैं वहाँ नहीं था इसलिए मैं उसे नहीं बचा पाया। गोटैन कहता है, हम उसे जिंदा कर सकते हैं। मिस्टर सैटर्न उसका गला पकड़ते और कहते हैं, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, मरे हुए इंसान जिंदा नहीं होते। और वो उसे हिलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं और माजिम्बू उड़कर आने लगता है। गोहान को इस चीज़ का सेंस हो जाता है। गोहान कहता है, तुम में से आगे कोई नहीं आएगा, सब के सब वहीं पर रहना, वो आ रहा है, मैं उससे अकेला लड़ूंगा। और आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में हंसने लगता है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं, हे ये मैं हूँ सैटर्न, क्या तुमने मुझे पहचाना। पर माजिम्बू उसे नहीं पहचानता। फिर बी को दिखाता है, हे ये बी है हमारा दोस्त, जिसे तुमने बचाया था, ये वही डॉगी है। लेकिन माजिम्बू उसे भी नहीं पहचानता। पिकोलो कहते हैं, तुम्हारी कोशिश बेकार है मिस्टर सैटर्न, अच्छी कोशिश थी पर ये बेकार है, अब तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। जो माजिम्बो है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम पिद्दियों से बदला लेना चाहता हूँ। गोहान कहता है, पर पहले तुम्हारे साथ में लड़ूंगा, अगर यहाँ पर कोई लड़ेगा तुमसे तो वो होगा मैं, मेरे अलावा तुम यहाँ किसी से नहीं लड़ने वाले। माजिम्बो कहता है, इन दोनों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँची है, पहले मैं इन दोनों को तबाह करूँगा, उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला लूँगा नौजवान, और वैसे भी तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और वो उन्हें धमकाने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसकी पीठ के पीछे कुछ हिल रहा होता है, पता नहीं वो क्या रणनीति बना रहा है, पर गोहान लड़ने के लिए रेडी रहता है और गोहान कहता है कि तुमसे सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। लेकिन वो दोनों भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।